कि आप लोग सब यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के आए। आप सबका वंदन है। आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए सुजॉय की टीम को। और जो हमारे सुपर 7 आए हैं मलयालम सिनेमा के, मोहम्मद जी एंड हिज टीम, आई हैव निकनेम्ड देम फ्रॉम टुडे द सुपर 7। तो उनको भी बहुत बहुत वंदन है और यहाँ पे बहुत वेलकम है फिल्मालय स्टूडियो में। फिल्मालय एक आइकॉनिक प्लेस है। यहाँ से बहुत करियर्स बने हैं लोगों के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 200 लोगों के करियर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बने हैं। बाबा के पास जब मैं बैठती थी तो बाबा जब कुछ बातें सुनाते थे, पुरानी बातें, तो मुझे लगता था कि यस, अपने दिमाग को कंप्यूटर बना लो, जबकि उस समय कंप्यूटर नहीं थे, और सेव करो। और आज वही सब बातें बहुत याद आती हैं बाबा की। किस तरह बाबा ने फिल्मों का ये रास्ता चुना, वो भी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अजीब, जैसे कहते हैं कि वाकई किस्मत होती है, कहानी थी। कहाँ वो निकले ट्रेन में एक बैरिस्टर बनने के लिए, लॉ करने के लिए, और कहाँ उनकी मुलाकात ट्रेन में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हिमांशु रॉय जी से हुई, बॉम्बे टॉकीज के। एंड वो यंग लड़का सीधा हिमांशु रॉय जी के साथ बॉम्बे टॉकीज मलाड चले गए। उन्होंने पढ़ाई लॉ जो करने आए थे नहीं की और फिल्में ज्वाइन की। कैसे बाबा ने वहाँ से शुरू किया, कैसे उनका सफ़र रहा। मैं सोचती हूँ कि उनके जैसा कोई प्रोड्यूसर रहा नहीं होगा, क्योंकि 70 फिल्में बनाना, मेरे फादर इन लॉ ने 70 फिल्म्स प्रोड्यूस की, और बाबा की इन फिल्मों में कभी कोई फ्लॉप का शब्द ही नहीं था। थोड़ी बहुत रही होंगी 7 to 8% एवरेज, बाकी सब हिट एंड रेस्ट ऑफ ब्लॉकबस्टर्स। मगर इतनी ह्यूमिलिटी थी उनमें, और इतना ज्ञान था, और इतना एक साइंटिफिक अप्रोच था फिल्म बनाने के लिए, कि आजकल अगर उस पर अमल किया जाए तो आज की फिल्म इंडस्ट्री जो इस समय हिल रही है, बहुत कुछ स्वयं से खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो उन लोगों में बात थी वो आज की इंडस्ट्री वालों में नहीं है। वी शांताराम जी बोलिए, महबूब खान बोलिए, कितनी ह्यूमिलिटी मैंने नहीं देखी। वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनकी हर फिल्म आपको यही बताती थी, संदेश देती थी, देश से प्रेम करो, धर्म से प्रेम करो, अपनी संस्कृति मत भूलो। मगर आज की फिल्मों में वो देखने को नहीं मिलता है, अफसोस है। बहुत कम फिल्में आती हैं जो कि ज़मीन से जुड़ी हैं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। खूबसूरत फिल्में मलयालम की, तेलुगु की और कुछ तमिल की भी। मैंने मलयालम की पहली फिल्म देखी थी, वो थी चमीन, और वो मेरे दिल को छू गई। मैं भाषा नहीं समझती थी, बट सिनेमा हैज नो लैंग्वेज, और मैंने वो देखा था पहले चमीन। मोहम्मद, यू नो अबाउट दैट फिल्म, इट्स अ क्लासिक फिल्म। फिर उसके बाद मैंने कई फिल्में रजनीकांत जी की देखी, और जब मैं उनको मद्रास में मिली तो उन्होंने मुझे कहा, देख के पहचान गए, और कहा कि जॉय मुखर्जी, और इतने सरल स्वभाव के आदमी कि उन्होंने उसी समय गाना शुरू कर दिया, ले गई दिल गुड़िया जापान की। आई हैव नेवर फॉरगॉटन दैट। उसके बाद मैं कई वहाँ की हस्तियों से मिली, चिरंजीवी से थे, जो मैंने देखा कि इतने सरल स्वभाव के वो लोग हैं, और इतने हम्बल हैं, और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए। मैंने कई साउथ की फिल्में एक मर्तबा नहीं मगर 2-2, 3-3 मर्तबा देखी हैं। वो कांतारा हो, या फिर RR हो, या फिर ये बाहुबली हो। आई थिंक दे आर जस्ट लवली। इन रियलिटी दे रिफ्लेक्ट भारत क्या है। I will not call my desh India because that is given by the British. I will not call it Hindustan, that was by the invaders. I will call it Bharatvarsh. क्योंकि भारत, and बाकी रह गए 2 शब्द। I am very very grateful to Anand ji to be present over here today. आप आए हैं, और वाकई इनका गाना दिल में करार है, और हमेशा मेरे दिल में रहता है ये गाना। I am grateful to the Super 7 from Mohammed Ji's team. I am grateful also to Sunil ji. जब इन्होंने पहली दफ़ा मुझसे मिले और अपनी कहानी सुनाई लविन सिबला के पोस्टर की, और कैसे उनकी ब्रांड उठी, तो मैंने कहा ये तो एक कार्मिक कनेक्शन है।
And I am also in gratitude to all the people who have attended today to bless Sujoy's new film, Culprit. Thank you so much. Thank you, Debuka. Thank you. Come. Sunil ji, आइए. I wish him all the best, and I'm so happy it's happening at our studio. And I'm sure he's going to do a fantastic job and take the legacy forward. And we are looking forward to this film. Wish him all the best. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ यादें आपको याद आती हैं जब स्टूडियो में जैसे एंटर करते हैं? बहुत सी यादें हैं, मतलब बचपन तो यहाँ ही गुजरा है और अभी जिस तरीके से मतलब उन्होंने सजाया है सब मेमोरीज़ हैं. मतलब द लेगेसी, यू कैन सी द लेगेसी ऑफ मिस्टर एस मुखर्जी and Sujoy is taking it forward. So I'm very proud of him and all our support is with him. Any more questions, anyone? I wish him all the best. Thank you. We give all kind of encouragement and inspiration to Mr. Sujoy Mukherjee to complete this film. He is a very good filmmaker. He's already won some prestigious awards. He should certainly. Aaj Sujoy, please come here. Come here. Come here. Come here. I want to congratulate you. Yes. My heartiest congratulations as a writer of this film, Culprit, to Mr. Sujoy Mukherjee. Thank you. I wish him all the luck and wish him all the best for making this film. Thank and you I'm so much. sure as he's made his earlier films, which have won prestigious awards, even this film is going to win prestige. Thank you so much. Thank you so much. All the best and Thank you. Thank good you. luck to Thank you. you. Thank you, Bobby. Thank you so much. Okay. For your presence in this iconic studio of ours, Filmalia Studio. बहुत खुशी हो रही है. I'm getting very emotional because I'm starting my film. मेरा आज पहला मुहूर्त इधर ही है मेरी फिल्म का कल्प्रिट. और आप सभी लोग आए and thank you so much. This sweets are for all of you. Happy New Year to everyone. Dada, you would like to say something? Okay. क्या कहना चाहेंगे? It's a proud moment for you as a Okay, it's family. Your brothers being बहुत शुभ अवसर का दिन है आज. मेरे जो छोटे भाई हैं सुजॉय मुखर्जी आज ही अपने फिल्म में डेब्यूट कर रहे हैं. इज डेब्यूटेंट एज अ डायरेक्टर एंड फ्रॉम द फैमिली ही हैज़ ऑल द सपोर्ट. एज हिज एल्डर ब्रदर आई विश हिम ऑल द बेस्ट. Thank you. अब इसे डायरेक्शन की जर्नी पता लगेगी एंड काफ़ी मेहनत किया है एंड ही इज़ रीच्ड you know where he's reached now and we all are very proud of him. Thank you. We wish the team and my brother Sujoy all the very best for the film and many more to come. Thank you so From much. the family. Thank you. Thank you. Thank you. want you to stay back. Okay. Yeah. I'm getting emotional. Family को देखकर you always feel emotional. Friends are here. अच्छा लग रहा है. सभी लोग आ रहे हैं और भी आने वाले हैं. एंड बहुत खुशी हो रही है और वो भी फिल्माले स्टूडियो में. तो बहुत सी यादें हैं यहाँ. बहुत सी बातें जो मेरे ग्रैंडफादर श्री शशधर मुखर्जी और मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी ने मेरे साथ शेयर किए. तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर. सुजॉय, आपका फर्स्ट फिल्म है. आपने स्क्रिप्ट पे बहुत समय से काम किया. Why this film that you chose as your debut film? या सी कल्प्रिट. हाँ, हमने ये फिल्म में 1 साल से स्क्रिप्ट पर काम किया है. स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह ये स्क्रिप्ट बनी है. एंड मुझे ये फिल्म इसलिए बनानी थी क्योंकि इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ह्यूमन टच, रिलेशनशिप्स. और कहानी बेसिकली ये है कि हमारे माता पिता जो बना कर जाते हैं उसे कैसे हम संभाल के रखें, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम. एंड it has a lot of it's a family drama with a lot of entertainment and I'm feeling very good that I'm making a film like this. फिल्म की कास्टिंग की बात की जाए, फिल्म की शुरुआत की बात की जाए तो कब कैसे प्लान किया? अभी कास्टिंग हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी. ये फिल्म की कास्टिंग फाइनलाइज होगी. और मैं सबसे यूनिक बात इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक फिल्म मेकर की कहानी है. फिक्शन कैरेक्टर है और वो एक रियल कैरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म में. और वो है मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी. तो इस फिल्म में एक यंग जॉय मुखर्जी को आप देखोगे जहाँ ये फिल्म मेकर उन्हें डायरेक्ट कर रहा है. तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस फिल्म. कितना नॉस्टैल्जिया है जो ये फिल्म शुरू कर रहे हैं. एंड योर फादर इज आल्सो
part of it. And at Film Wale, I'm sure this is Yeah. special in you. yes. I'm just getting very emotional and I'm very happy. बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्माले स्टूडियो में ये हो रहा है, क्योंकि बहुत सी यादें हैं इधर, जैसे मैंने आप लोगों से कहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस. कल्पवृक्ष का मतलब है अ डिवाइन ट्री, एंड सब पूछते हैं इस पेड़ को, एंड क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट आप लोग आज, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज मोशन पोस्टर से आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा. यस, मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया था कि अब तुम फीचर फिल्म बनाओ ये साल, बिकॉज मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था. अब मुझे उड़ना है, ज़िंदगी अनमोल है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फीचर फिल्म बनाने जा रहा हूँ. अगर आपकी बात की जाए, जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के तहत एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्में बनी है. बचपन से आप कहीं ना कहीं इसी माहौल में पले बड़े हैं, तो क्या यादें, क्या ऐसी बातें रही जब आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसको आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी यादें हैं. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को दिन रात काम करते हुए देखा है, और जब मैंने उनसे ये कहा था कि मैं भी एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, बहुत पहले, सालों बाद, पहले बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि ये एक सोल्जर की तरह आपको रहना होगा. दिन या रात यहाँ कुछ नहीं होता है, और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एज अ डायरेक्टर. तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है. बहुत छोटा था, बड़े थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उनको दिन रात काम करते हुए देखता था मैं. पहले जब फिल्में बना करती थी, जो फिल्म मेकर्स थे उनको बहुत स्कोप था, पूरी तरह से लिबर्टी हुआ करती थी, वो अपनी सोच को बहुत अच्छे से सिनेमा के रुपये पर्दे पे उतार सकते थे. पर माहौल बदल चुका है, सोशल मीडिया तेज़ी से आ गया, लोगों के इंटरफेरेंस बहुत बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान में रखता है फिल्में बनाने के वक्त. बॉयकॉट गैंग कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ी है, तो ऐसा जहन में आपके कहीं ना कहीं रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारी ऑडियंस है. हमारी ऑडियंस के लिए हम फिल्म बनाते हैं, उनका प्यार मिलना चाहिए, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए फिल्मों का, क्योंकि बहुत मेहनत जाता है उसके पीछे, बहुत पैसा लगता है. और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सब इन 2023 एक पॉजिटिव सोचे, एक सही रास्ते में चले, और अभी भी मैं कहता हूँ ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं है. पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बुरे फेज से गुजरी. कहीं ना कहीं पठान के जरिए जो एक कमबैक है, एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होने की बात जो कही जा रही है, आप कितना सही मानते हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं पठान एक चेंज मेकर फिल्म होगी? यस, मैं चाहता हूँ वो फिल्म बहुत चले, बिकॉज मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, और यश जी का बैनर है. आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड पिक्चर चलनी चाहिए. थैंक यू सो मच. रॉयल सिनेमा के प्रोप्राइटर प्रोड्यूसर मिस्टर CH मोहम्मद, जिन्होंने 2 सुपरहिट फिल्म बनाई है मलयालम में, एंड आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? आपका हमारा 2 बॉलीवुड मूवी है. हाँ जी. एक सुजय मुखर्जी का पैराशूट से रहेगा, यस. दूसरा दिलीप शुक्ला का है. 3 मलयालम मूवी अभी अनाउंस हुई. यस. आपका जो मलयालम फिल्म सुपरहिट रहा मास्टर मास्टर के साथ, अब आपकी जर्नी बॉलीवुड में शुरू हो रही है, लेजेंडरी फैमिली सुजॉय मुखर्जी के साथ, एंड ऑफ कोर्स दिलीप जी, क्या कहेंगे आप? हम 1 साल का पहले मुंबई से आया. अभी हमारा बहुत विश्वास, हमारा भाई है, हमको पूरा विश्वास है सुजय सर का है. थैंक यू. सुजय सर का हमारे हमको बहुत सपोर्टिंग है. थैंक यू सो मच. बॉलीवुड में अच्छा फिल्म. थैंक यू सो मच. दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर अस. ये खूबसूरत आइकॉनिक जगह जहाँ पर कदम रखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू रॉयल सिनेमास, मोहम्मद सर को, और ऑफ कोर्स जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस, जो सुजॉय मुखर्जी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. उन दोनों को ढेर सारी बधाई हो. आज जो दोनों फिल्म्स की हमने बात की, गंगा एज वेल एज कल्पवृक्ष,
और मैं दिलीप शुक्ला सर से भी कहना चाहूँगी, सर हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इतने खूबसूरती से इन दोनों फिल्म्स को अनवील किया गया अलॉन्ग विद 3 मलयालम फिल्म्स। तो ये जो कोलैबोरेशन है ऑफ रॉयल सिनेमास एंड जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस, जो हमें एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्म्स देंगे, एट द सेम टाइम टेकिंग द लेगेसी ऑफ जॉय मुखर्जी सर अहेड, इज़ फिनोमिनल। ये कम्प्लीटली एक मिरेकल था। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑफ सुजॉय मुखर्जी, जिन्होंने ये सोचा और ऑफ कोर्स इस लेगेसी को आगे ले गए। ऑल्सो टू मेंशन नीलम जी एज वेल एज आनंद जी, जिनकी वजह से ये खूबसूरत सा आइडिया उन्होंने सुजॉय को दिया और ये पॉसिबल हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ट्रूली अवेटिंग द फिल्म्स गंगा, कल्पवृक्ष एंड truly the amazing Malayalam films as well. शुक्रिया। ये सिचुएशन है कि क्योंकि मैं उनके सुजॉय के डैडी जॉय मुखर्जी को पर्सनली जानता था और यहाँ पर हम टेरेस पे बैठ के इंटरव्यूज़ करते थे, और ये जो फिल्मालय जगह है उसमें बहुत ही सेंटिमेंटल यादें जुड़ी है। हमने बहुत सारे शूटिंग्स देखे हैं, प्रेस शोज़, प्रीव्यूज़ देखे हैं, राइट फ्रॉम अक्षय कुमार की सौगन फिल्म, उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म आई थी, उससे पहले भी हम आए हैं। तो इसमें एक बहुत ही सेंटिमेंटल एक अटैचमेंट है या इस जगह की। और सुजॉय जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग, टैलेंटेड, डेडिकेटेड डायरेक्टर है, और मैं समझता हूँ कि अभी उनकी जो कल्पवृक्ष जो फिल्म बन रही है, जो आनंद जी ने उनको बहुत ही अच्छा मतलब गाइडेंस दिया है, तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और रिलीज़ होते ही उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। और उनके पिताजी जॉय मुखर्जी के आशीर्वाद उनके है ही, और आज की जनरेशन जो उनकी पुरानी फिल्में देखती हैं, जो उनके बैनर की फिल्मालय की, तो उनको ये दे विल लुक फॉरवर्ड कि सुजॉय ने मतलब थर्ड जनरेशन जो है शशाधर जॉय और सुजॉय, उन्होंने किस तरह की फिल्में बनाई है और आई एम 100% श्योर इट विल गेट अ फैबुलस रिस्पांस, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स है उसमें उनको इंटरनेशनली इतना सारा रिकग्निशन और अवार्ड्स मिले हैं। तो ये कल्पवृक्ष जो उन्होंने डायरेक्ट की है, और उसके अलावा गंगा जो उनकी दूसरी प्रोडक्शन है, वो दोनों फिल्मों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एंड आई विश सुजॉय ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी आर ऑल देयर विथ हिम, एंड हमारी सारी गुड विशेस, बेस्ट विशेस उनके साथ है। सो थैंक यू सो मच। Nostalgic when we hear about cinema and when we experience films, and especially Joy Mukherjee. Yes. Today, his son is making a debut in his feature film. What would you like to say? He's reintroducing the era, which is amazing. A lot of people talk about those movies, and these movies, which were created in that era, are still so memorable because of the way it was portrayed, the emotions, the characters, the acting, everything. And he's reintroducing that once again. So it's a great thing to do, because our generation needs to get connected to that kind of cinema also, you know. And Kalpavriksha is a very, very interesting concept. I'd say it deals with not actually selling the inheritance, because it has a lot of sentiments, you know, which new generation would not understand. It just needs to pass on, you know. So that's a very good concept, and I'd really congratulate. Thank you so much, Nayan. And all Thank the you. best for your future endeavors and this one. Thank you so much, Nayan. Thank you. यार अभी प्रशासनिक खत्म हुआ है, मैं थोड़ा सा चिल करना चाहती हूँ, दो महीना। I just want to finish off a lot of work, but yeah, I got 2 offers. The only thing is पंचगनी में शूट है, तो There's going to be an offer coming very soon from my side to her. yeah, so साथ ही ये भी जानना चाहिए कि बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की कंटेस्टेंट्स है वो काफ़ी बहुत ही डिफरेंट है, भी है इस बार। मैंने पिछले 5-6 साल से बिग बॉस नहीं देखा है, एंड उसका रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं शूट करती हूँ, एंड दूसरा रीज़न इज़ कि मुझे वो थोड़ा चिल्लम चाट नहीं पसंद, तो आई जस्ट डोंट लाइक इट। अगर आपको अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है, तो किस तरीके का रियलिटी शो आप करना पसंद करें? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो जाना चाहिए बिग बॉस, तुम बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो। मैंने बोला मैं ठीक है, आई एम स्टिल चेंजिंग माई माइंड, आई माइट गो, बट येस आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी एंड झलक। How much are you excited for Pathaan? We can see the craze of people pre-booking and all. How much are you? It's crazy. I would definitely watch it for sure. I love the songs. I love the style. Shah Rukh, Deepika, they look amazing.
very excited to watch. Any more something you would like to share to all the viewers? I'm just gonna say that, guys, look forward to Kalpuriksh and Ganga. Very interesting concepts, and yeah, cheers to everybody. Thank you. Joy, what are the emotions and feelings now after the the motion posters launched? Everybody's loved it. What do you have to say? Of course, I'm very emotional and बहुत ही अच्छा लग रहा है. And yeah, it's got, the Mukherjee family was here, and I just felt very nice. Very close people have come, my guest. So I'm feeling very excited, and it's charged me up to work harder. Thank you so much. Thank you. Thank you to all of you all. सुजॉय भाई को बहुत विश करना चाहता हूँ बिकॉज वो एक अच्छा मूवी लेके आ रहा है जिसका नाम है कल्पवृक्ष, और मुझे एक मौका मिला इसके साथ जुड़ने का बिकॉज मैं इसका म्यूज़िक देने वाला हूँ. आई थिंक 2 से 3 गाने हैं और उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है. और जैसा कि सर ने कहा था कि ये जो कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउस है या फिर एक जो बोलते ना कि जिन्होंने एक नींव रखी थी एक फैमिली ने, या फिर एक क्या बोलेगा उसको हिंदी में, मुझे शब्द नहीं आ रहा है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जिन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े लेवल पर लेके आए, उनके साथ मुझे एक लेगेसी होती है उसको मेंटेन रखा. मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ म्यूज़िक करने का, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छा म्यूज़िक दूँ. साहब तो पहले भी इतने अच्छे अच्छे चॉइस हैं के टाइम पे, राइट आज भी लोग इतना पसंद करते हैं. राइट. चैलेंज बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, और मैं वैसा तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज उनका एक अलग दर्जा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेरे लेवल पे एक अच्छा म्यूज़िक दे सकूँ और लोगों को अच्छा भी लगे. मेरा एक गाना मैं उसको सुन गा के एक उनको बोलना चाहूँगा. काफिरा तो चल दिया इस सफ़र के संग, मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहेंगे मलंग 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 हम मलंग हाय रे. सो हम मलंग होने वाले हैं और सुजॉय भाई के साथ अच्छा म्यूज़िक करने वाले हैं.